में बीजेपी के पार्षद व उसके अन्य साथियों पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद, प्रयागराज व माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली के आदेश को घोर अवहेलना करने का आरोप लगाया। कानपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पीड़ित पवन कुमार पुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर निवासी परिसर संख्या 111/1 हर्षनगर संतलाल का हाता कानपुर का वजरिए विरासतन ने बताया कि वे अपने सगे भाई बहनों के साथ संयुक्त रूप से मालिक हैं। यह परिसर माननीय उच्चतम न्यायालय में आयोजित याचिका संख्या 1725 सन 1984 संतलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं आदि में पारित आदेश दिनांक 2 फरवरी 1988 व उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26 अक्टूबर 1988 के अनुसार उक्त परिसर मलिन बस्ती कदापि नहीं है और प्रार्थी उसका मालिक है। यह संपत्ति निर्वावादित तौर से पवन कुमार आदि की है, जिसमें न तो किसी अन्य निजी व्यक्ति और न ही किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति है, जो आज की आज तिथि व प्रभावी है। इलाकाई पार्षद पवन गुप्ता साम दाम दंड भेद अपनाकर हथियाने की सतत चेष्टा कर रहे हैं, जिनमें पीछे सरकार व स्थानीय प्रशासन में के आला अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो उपरोक्त न्यायालय को खुली चुनौती है। कानपुर समाचार संवाददाता सुमित वर्मा की खास रिपोर्ट। पवन गुप्ता जी वो आए दिन हाथे में आकर सभी को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद आए दिन भड़काते रहते हैं। भड़काने के साथ साथ में जब वो, क्योंकि हमारे हाथे में कोई इतना पढ़ा लिखा है नहीं, तो उन्हें सब इकट्ठा करने के बाद वो कहते हैं ये नगर निगम की ज़मीन है, मलिन बस्ती है और इसमें कुछ नहीं हो सकता, जो हम चाहेंगे वो होएगा। तो जितनी पब्लिक इकट्ठा होती है वो सब उन्हीं फेवर में हो जाती है। इसके बाद जब वो चले जाते हैं तो वही हाथे के लोग आके मेरे घर पे गाली गलौज भी करते हैं कि पवन गुप्ता ने कहा है कि ये मलिन बस्ती है, मैं सब कराऊंगा जो भी करना है। यदि हम लोग कुछ कहते हैं तो मानने पे आमदा हो जाते हैं। तो ये सब इतनी समस्या है कि मलिन बस्ती है या दूसरे लोग कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि ये आपकी संपत्ति है? नहीं, हम कहते हैं आप प्रूफ दिखाइए हमें कि मलिन बस्ती है। पवन गुप्ता से मैंने भी कहा था आप प्रूफ दिखाइए। आप कौन से कागजात पेश करते हैं, आप क्या दावा करते हैं? ये दावा मैंने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीता हुआ है। मलिन बस्ती है नहीं, पहली बात, क्योंकि पेपर में भी गजट हुआ था, पेपर में भी निकला था। लेकिन पवन गुप्ता आए दिन आते रहते हैं, पूरी पब्लिक को लेके हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता रहता है। क्या मकसद है उनका? उनका मकसद ये है कि पब्लिक जो है ये हम एकजुट करके इन लोगों को परेशान करें, जिससे ये मकान छोड़ के भाग जाएं। शिकायत आपने कहाँ का करी और क्या न्याय मांग करते हैं? शिकायत तो हमने सब कहीं की हुई है, लेकिन कहीं से कोई, क्योंकि ये सत्ता पक्ष के हैं मेन चीज पवन गुप्ता, तो कहते मैं जो करूँगा वही होएगा। सिर्फ आपके मकान पे उनको आपत्ति है कि पूरे हाथे पे लोग? पूरे हाथे पे। तो आप कहते हैं कि पब्लिक भी उनके साथ आ जाती है? पब्लिक का पूरे हाथे के, पब्लिक है तो है वो, पूरी जनता है, किराएदार है सब। वो बोलिए ना। हाँ, सब किराएदार हैं ये लोग। उसमें 4 लोग मेन हैं, एक राजेंद्र कुमार, चंद्र प्रकाश और वो क्या बोलते हैं चंद्र प्रकाश और हिमांशु, अनिल कुमार और वो रोशन लाल। न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे आप? हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमारे जान माल की सुरक्षा की जाए। आज कभी भी पवन गुप्ता आते हैं तो उससे आने के बाद हम लोगों की सुरक्षा करने का बंदोबस्त किया जाए। एक प्रश्न या अतिक्रमण किया हुआ है? वो मेरे पुरखों की जमीन है, रजिस्ट्री है, 1928 में 24 में परचेज की गई है, उसके पेपर है सब। ठीक। क्या नाम है आपका और किस लिए प्रेस वार्ता रखी है आपने? मेरा नाम मोहम्मद जावेद एडवोकेट है और ये एक संतलाल का हाता है हर्षनगर में, जो बेशकीमती ज़मीन है, उसी के सिलसिले में ये जो है रखा हुआ है। इसको क्या कहना चाहेंगे? क्या दिक्कत है? इसमें इनफैक्ट ये 1924 के आसपास ये जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी पवन कुमार के बाबा लोगों ने। इसको फिर जो है सन 84 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने केडीए के साथ मिलकर के अधिग्रहित किया और उसको मलिन बस्ती जो है गैर कानूनी तौर से डिक्लेयर कर दिया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सन 1988 में उस आदेश को निरस्त कर दिया। उसके साथ कानपुर की और भी बहुत सारी बेशकीमती प्रॉपर्टीज थी, जिसमें जो है उस वक्त की तत्कालीन सरकार का काफी जो है नियत का मामला खराब था
तो उसको सबको जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। जब ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई है उसमें अपील में, तो एक लाइन के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो है स्पेशल लीव पिटीशन वो भी खारिज कर दिया। अब इलाके के एक पवन कुमार गुप्ता साहब हैं, पार्षद है, वो जो है इस प्रॉपर्टी में किसी ना किसी तरीके से चाहते हैं कि उनकी नेतागिरी भी चमक जाए और जो है इसमें बहुत सारा उनको लाइन शेयर में शेयर वाला जो हिस्सा होता है वो मिल जाए। इसके लिए जो है केडीए से या नगर निगम से या जलकल विभाग से किस तरह की सेटिंग कर रहे हैं कि हर 1-2 महीने के बाद कोई ना कोई जो है तूफान उठाते हैं, जिससे हम लोग ये जो इसके ओरिजिनल मालिक है पवन कुमार, इनको परेशानी होती है, इनको जो डराया धमकाया जाता है कि इसमें ये मलिन बस्ती है, जबकि ऑनरेबल उच्च न्यायालय इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सन 88 में जो है कन्फर्म कर दिया कि मलिन बस्ती नहीं है। ये सीधा सीधा जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को जो है ना चुनौती देना है, बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी सबूत के, बस प्रॉपर्टी मिल जाए। जो भूमिका है केस्को के एमडी की और ये केडीएल के लोगों की इतनी संदिग्ध है कि उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एडवोकेट है, तो हम लोग जो जुडिशियल प्रोसेस है उसी के जरिए हम लोग काम करना चाहते तो हैं। इस चीज का आपने सर कहाँ करी है अभी तक? इसकी शिकायत हमने नोटिस की है, शिकायत भी नहीं की है, शिकायत तो पहले की है। नोटिस एक केस्को के एमडी को भेजी है, केडीए के वीसी को भेजी है और महापौर जी को भेजी है और नगर निगम में भेजी है, लेकिन किसी तरीके का कोई भी हमको अभी रिलीफ नहीं मिला है। बाकी ये बचा सकते हैं जो ओरिजिनल मालिक हैं, इनको जो है किस तरह से धमकाया जाता है।